हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुनील कुमार। यू आर वेलकम स्टडी सेंटर में। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं बीजगणित के जोड़ घटाना और गुणा भाग। तो चलिए वन बाई वन करके इन्हें सीखते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आपके सामने लिखा x प्लस एक्स, तो आप कहोगे एक और एक मिला के ये हो गया 2x, ठीक है। उसी प्रकार मैंने अगर आप लोगों के सामने लिखा y प्लस वाई, तो आप कहोगे 2y। ये तो बड़ा इजी है। चलिए और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा p प्लस p, आप कहोगे 2p। चलिए ये भी बहुत इजी है। मैंने आप लोगों के सामने लिखा यहाँ पे q प्लस क्यू, तो आप कहोगे 2q। चलिए ये भी बहुत इजी है। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2y प्लस 4y, तो आप कहोगे 4 और 2 6y, ठीक है। ये भी ठीक है। अगर मैंने आप लोगों के सामने लिखा p प्लस क्यूब, तब आप इसको 2pq नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब तक आप बीजगणित के जोड़ घटाना पढ़ोगे तब आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जो एक ही जात बिरादरी के होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, एक जैसे होंगे, हम शकल होंगे, केवल उन्हीं को जोड़ना है हमें, ठीक है। अगर हम शकल नहीं है तब हम उन्हें जोड़ नहीं सकते। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या ये हम शकल हैं? नहीं है ना। ये P और ये Q, इसीलिए इनको हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इस तरह नहीं लिख सकते। इसको हम जैसा का तैसा लिख देंगे, ठीक है। p प्लस क्यू का p प्लस क्यू ही रहेगा। समझ गए। चलिए और अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमने कहा x प्लस वाई, तब आप इसको 2xy नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये दोनों हम शकल नहीं है, एक जैसे नहीं है, अलग अलग है ना, x अलग y अलग। तो ये भी आपका x प्लस वाई का x प्लस वाई ही रहेगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2x प्लस के 3y, ठीक है, तो ये भी देखिए सेम है क्या? नहीं है ना। ये x है और ये y है। या तो दोनों जगह x x होता या y y, तब हम इनको जोड़ सकते थे, लेकिन सेम नहीं है इसलिए हम इनको नहीं जोड़ेंगे। ये जैसे का तैसा ही रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार घटाना होता है, जब तक सेम नहीं होंगे तब तक आपको घटाना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, इसकी मदद से सीखते हैं बीजगणित के जोड़ घटाना। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 4 प्लस 6x प्लस 6, ठीक है। जब इस प्रकार का हो सवाल तब आपको क्या करना है? सबसे पहले काम रहता है हमारा कि जो हम शकल है, एक जैसे हैं, एक ही जात बिरादरी के हैं, उनको हम पहले पास पास लिख लेते हैं। पास पास लिखने के बाद उन्हें जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला देखो x बिरादरी का है, ये भी x बिरादरी का है, तो इन्हें हम पास पास में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पास में आ गए। अब बचा कौन? ये और ये, इसको भी लिख लो, ठीक है। ये भी एक बिरादरी के हैं, ये भी एक बिरादरी के हैं, तब हम इन्हें जोड़ सकते हैं। 6 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8x, 6 और 4 जोड़ोगे तो ये होगा 10। बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं।
यहाँ पर, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे ये रहा आपका सवाल, यहाँ भी आप देखिए ये x, ये वाला भी x वाला है ना, तो दोनों x वाले पद हैं, तो इनको हम पास में लिख लेंगे पहले। उसके बाद ये बचा कुचा जो भी होगा उसको भी लिख लेंगे, और इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ देना है। 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, x 4 और 3 जोड़ोगे 7। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला भी आपका आंसर आ गया। चलिए अब और एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और बड़ा देखते हैं। अब ये तो बच्चों वाले थे। जैसे मैंने कहा कि हमें जोड़ना है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 10। ठीक है, इसको जोड़ना है हमें। तो पहला काम क्या है, हमने आप लोगों से पहले ही बताया है कि जो एक जैसे होंगे हम शकल होंगे। ठीक है, अगर घात वाला सवाल है तो घात भी हम शकल होनी चाहिए। ठीक है, तब हम उनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 घात वाला है। ठीक है, और ये वाला भी 2 घात वाला है, x और x पे है, यानी कि हम शकल हैं, इनको हम पास में लिख लेंगे। तो ये आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स 2 की घात। ठीक है, 2 की घात चढ़ी हो तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये देखिए x वाला है, ये वाला भी x वाला है, ना इस पे कोई घात ना इस पे कोई घात। हालांकि एक घात होती है हमेशा। ठीक है, जो भी 4 संख्याएं होती हैं आपकी a से लेकर z तक की ABCD के प्रत्येक अक्षर में एक घात होती है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। तो हम इनको पहले पास में लिख लेते हैं। उसके बाद ये वाला देखिए, इसमें ना कोई x है, सिंगल सिंगल है, तो इनको भी हम पास में लिख लेते हैं। अब हमारा काम क्या है कि इनको जोड़ना। ठीक है, पास में लिख लिया हमने, तो ये देखो एक जैसे है ना, 2 और 2 मिलाओगे तो ये 4, x की जो घात है वही रहेगी। 6 और 6 जोड़ोगे तो ये 12x, 10 और 5 15। इस प्रकार से ये हल हो गया। अब आप यहाँ पे ये मत जोड़ देना कभी भी, ये भी x है ये x है। x तो है ठीक है सेम, लेकिन उसकी घात सेम नहीं है। घात भी सेम होती तब हम इनको जोड़ सकते थे, लेकिन घात सेम नहीं है तो इसको हम जोड़ नहीं सकते। ये केवल यहीं तक रहेगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं आप लोगों के सामने। उसके बाद हम आपको घटाना सिखाते हैं, किस तरह घटाया जाता है। ठीक है, तो जाइएगा नहीं क्लास छोड़ के, क्लास एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आपने जोड़ सीख लिया अब घटाना तो आता ही नहीं है ना, क्लास छोड़ के चले जाओगे तो घटाना कैसे सीख पाओगे, उसको भी सीखना है। पहले एक और एग्जांपल लेते हैं हम जोड़ वाला, उसके बाद हम घटाना सीखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका एग्जांपल। ये रहा। तो पहला काम हमारा क्या है, इसमें हमें सबसे पहले जो सेम घात वाले हैं, ठीक है, और सेम बेस भी होना चाहिए उसका आधार जिस पे घात चढ़ी है। अगर ये वाला x की घात वाला है तो ये भी x की घात वाला होना चाहिए और बराबर घात वाला होना चाहिए, उसी को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले काम हमारा इनको हमें पास पास में लिखना है। इसको उठाया तो यहाँ रख लो। ठीक है, अब ये देखिए 2 घात वाला है, यहाँ देखिए 3 घात वाला है। ठीक है, दोनों सेम तो नहीं है लेकिन लिखना तो पड़ेगा इन्हें। तो पहले हम बड़ी घात वाले को लिखते हैं, उसके बाद छोटी घात वाले को। तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसको और इसको सेम है ना ये दोनों। अब ये बचा होगा अपना, ये हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको जोड़ लेते हैं।
ये देखिए बराबर घात वाले हैं तो इनको हम जोड़ लेंगे। 3 और 2 जोड़ोगे तो ये आएगा 5x की पावर 4, पावर की मतलब घात। ठीक है, अब आप इनको आपस में नहीं जोड़ सकते। ठीक है, क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इनकी घात समान नहीं है, एक जैसी नहीं है ना। हम सकल होती तो जोड़ लेते, ये अकेला है बेचारा 3 की घात वाला, तो इसको वैसे ही लिख लो। 2 की घात वाला भी अकेला है, इसको भी वैसे के वैसे लिख लो। ठीक है, ये गोला आपको नहीं लगाना, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लगा रहा हूँ बस। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो समान है बिल्कुल, x इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 और 2 जोड़ेंगे 4x, 5 और 5 जोड़ोगे 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये अब हम घटाना सीखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा x माइनस एक्स, x में से x घटाओगे तो आप कहोगे 0 आएगा। यदि y में से y घटाओगे तो भी आप कहोगे 0 आएगा। अगर z में से z घटाओगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार p में से p घटाओगे तब भी आपका 0 आएगा। ठीक है, चलिए ये तो बहुत आसान थे। अब हम कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे हमने आपसे कहा 2x + 4 माइनस 3x + 6, इसको घटाना है। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या रहेगा यहाँ पे कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको हमें बिल्कुल ज्यों का त्यों उतार के रख लेना। ठीक है, सामने तो ये हमने लिख लिया, और इस वाले का हुलिया चेंज कर देना है। ठीक है, हुलिया चेंज करने का मतलब आपको उसके चिन्ह बदल देना है। ठीक है, इसके अंदर जो भी होगा सबके चिन्ह बदलना है, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे प्लस हमेशा होता है, तो इस प्लस को बना दो माइनस, इस प्लस को बना दो माइनस। ठीक, अब हमें जो x वाले होंगे उनको हम पास पास में लिख लेंगे। ये देखिए ये दोनों सेम है ना, x वाले, तो इनको हम पास में लिख लेंगे। तो ये 2x, और जहाँ पे ये जाएगा 3x उसके पहले ये चिन्ह जाएगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह उसका बॉडीगार्ड है, जहाँ वो जाएगा उससे पहले उसका चिन्ह पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बिना x वाला है, ये भी बिना x वाला, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम घटा देंगे और यहाँ भी घटा देंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए हम घटाएंगे, सेम होते तो जोड़ देते। ठीक है, घटाना का मतलब ये नहीं कि आप घटाना सीख रहे हैं तो ये जोड़ नहीं सकते। ठीक है, कभी कभी आपको जोड़ना भी पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे आप घटाओगे तो 3 में से 2 घटाओगे, देखो इसमें से घटा रहे हो ना, तो ये बड़ा है तो बड़े वाले का चिन्ह लिखा जाता है यहाँ पे हमेशा। ठीक, 3 में से 2 घटाया 1, 6 में से 4 घटाया तो ये आपको बचेगा 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो चलिए एक और सवाल देखते हैं हम। जैसे हमने लिखा 4x³ + 3x² + 2x + 4 माइनस 6x³ + 3x² - 8x + 7, ये लिखा सवाल हमने। तो इसमें से हमें इसको घटाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम बिल्कुल सेम टू सेम उतार के रख लेंगे नीचे, कोई चेंज नहीं करना इसमें, जैसे का तैसा लिख लिया। इसके बाद इस वाले का हमें हुलिया चेंज करना है, यानी कि इसके हमें सारे चिन्ह बदल देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमें प्लस दिख रहा है वहाँ माइनस लगा देना है, और जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ पे प्लस लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस होता है हमेशा, तो इस प्लस को कर देंगे हम माइनस, और इस प्लस को माइनस, इस माइनस को प्लस, और इस प्लस को माइनस। अब हम जो एक जैसे होंगे उनको हम पास में लिख लेंगे। ठीक है, तो हम पहले सबसे बड़ी घात वाले को लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रहा। ठीक है, ये सेम है ना, दोनों बराबर घात वाले हैं, तो इनको हमने पास में लिख लिया। अब देखो 2 घात वाले, ये देखिए, तो इनको भी हम पास में लिख लेते हैं।
अब ये देखिए एक घात वाले, इनको भी हम पास में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बगैर घात वाले, तो इनको भी लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम इन्हें जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ हमें समान चिन्ह मिलेंगे एक जैसे, या तो दोनों प्लस हों या दोनों माइनस, तो वहाँ पे हम जोड़ते हैं। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमेशा प्लस होता है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ पे प्लस होता है। तो यहाँ प्लस एक माइनस, दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, यानी कि हम यहाँ पे घटाएंगे। कौन बड़ा है? ये वाला, तो इसमें से घटाएंगे तो इसी का चिन्ह भी आएगा यहाँ पे। 6 में से 4 घटाया 2x³, ठीक है। 3 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, ठीक है। काट दो या घटा दो, बात बराबर है। यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। 8×2 10x, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ घटा देंगे। 7 में से 4 घटा रहे तो 7 का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस आएगा। 7 में से 4 घटाया 3 आ गए, ठीक है। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो सिर्फ एक बार और देखिएगा, इसको एक बार और समझा देता हूँ। पहले हम इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी है बिल्कुल सामने वैसे बिल्कुल सेम टू सेम उतार लेंगे। उसके बाद इस वाले के हमें चिन्ह बदल देना है। चिन्ह बदलने के बाद इनको हमने पास पास लिखा, ठीक है। 3-3 घात वाले, 2-2 घात वाले और सिंगल घात वाले, और इसमें कोई घात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम इन्हें जोड़ घटा लेते हैं चिन्ह को देख करके। अगर दोनों चिन्ह आपके प्लस हैं तो हम जोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और अगर आपके दोनों चिन्ह माइनस हैं तब भी हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लेकिन जब हम माइनस के जोड़ेंगे तो चिन्ह आपका माइनस का लगाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। प्लस के जोड़ेंगे तो प्लस का लगाया जाता है। और जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं, एक प्लस मिल जाएगा एक माइनस, तो हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं, ठीक। चाहे वो आगे माइनस हो पीछे प्लस हो, तब भी हम घटाते हैं। इस बात का हमेशा याद रखना। तो चलिए अब हम एक और सवाल लेते हैं। उसके बाद हम ये हमने इसको रफ कर दिया। उसके बाद अब हम एक सवाल और लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिखा 10x⁴ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 6, ये रहा। माइनस 6x⁴ माइनस 3x³ माइनस 6x प्लस 11, ठीक है। ये लिखा हमने सवाल। तो पहला काम हमारा क्या है? इसके जो सामने वाला पहला ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम जैसे का तैसे उतार के रख लेंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद इस वाले का हमें हुलिया चेंज करना है, यानी कि सारे चिन्ह बदलना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस होता है तो इसको हम माइनस बना देंगे। माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस का ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा काम क्या होता है कि जो समान घात वाले होंगे, एक जैसे होंगे, है ना, बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे, जिनकी घात समान होगी, उन्हें हम पास पास में लिख लेंगे। जैसे कि ये 4 घात वाला है, ये भी 4 घात वाला है, तो इन्हें हम पास में लिख लेंगे। इसको उठाया यहाँ रखोगे तो जहाँ ये जाएगा उसका चिन्ह भी उससे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। ये बॉडीगार्ड होता है इसका, इसलिए ये लिख लिया हमने। उसके बाद अब हमें ध्यान से देखना है, 4 घात के बाद 3 घात वाला तो नहीं है कोई, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन ये रहा 3 घात वाला। तो पहले इसको ही लिखेंगे, ठीक है। क्रम से लिखा जाता है घात के अनुसार। सबसे बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। अब हम देखेंगे 3 घात वाला और तो कोई है नहीं, 2 घात वाला है कोई, ये रहा, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे, जहाँ भी लिखेंगे उसका चिन्ह पहले लगाएंगे। ये लिख लिया। अब देखेंगे हम कोई 1 घात वाला है, हाँ है, ये रहा, ठीक है। ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं उन सब पे 1 की घात हमेशा होती है यहाँ पे, लेकिन लगाई नहीं जाती। जैसे ये x⁴ है, यहाँ भी x⁴ है, लेकिन इसको लगाया नहीं जाता।
ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इनको हम पास में लिख लेंगे पहले, उसके बाद आप देखेंगे ये देखिए अचर संख्याएं हैं ये, ठीक है, जिनके साथ ABCD का कोई भी अक्षर ना हो, वे अचर संख्या होती हैं। इसे लेकर के तुम्हारी अनंत तक जितनी संख्याएं हैं इनको हम अचर संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो ये अचर पद है तो इनको हम पास में लिख लेंगे। अब हम देखेंगे जो सैम घात वाले होंगे केवल उन्हीं को जोड़ें घटाएंगे, जो सैम घात वाले नहीं हैं उनको जैसे कि तैसे लिख देंगे, ठीक है, उन्हें जोड़ने घटाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये देखो बराबर घात वाले हैं तो इन्हें हम घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है। हमने बताया था जब दोनों चिन्ह अलग अलग हों, एक प्लस एक माइनस, तब हम घटाते हैं। तो 10 में से 6 घटाओगी 4x की पावर 4, ठीक है। अब देखो 3 घात वाला अकेला है तो इसको कुछ नहीं करना, वैसे की वैसे लिख लो। 2 घात वाला अकेला है, इसको भी वैसे के वैसे लिख लो, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये देखिए ये सेम है, ठीक है, एक एक घात वाले हैं, इसके पास भी x है इसके पास भी x है, तो इनको हम जोड़ लेंगे। दोनों चिन्ह प्लस है ना तो जोड़ेंगे, 6 5 11x। अब यहाँ देखेंगे हम दोनों चिन्ह कैसे हैं, माइनस हैं, है ना, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो इनको भी हम जोड़ेंगे। इस बीच वाले चिन्ह को भर नहीं देखना आपको, ठीक है, इसको भी देखना है, ये भी इसी का है, ये इसका चिन्ह ये इसका, दोनों के चिन्ह माइनस हैं तो दोनों के जब एक से होते हैं तब हम जोड़ते हैं, ना कि घटाएंगे। तो 11 6 17, इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको इसमें और कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हम सीखेंगे, चलिए अब हम गुणा सीखते हैं। गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो पहले हम आपको बता दें कि गुणा में आपको घातों को जोड़ना है। क्या करना है? गुणा में घातें जुड़ती हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। गुणा में घातों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, ठीक है। और भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। तो भाग में घातों को घटाया जाता है और गुणा में घातों को जोड़ा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इनको कैसे जोड़ते घटाते हैं। जैसे हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, x गुणे x, ठीक है। तो हमने आपसे पहले भी बताया था कि ABCD के जो भी अक्षर होते हैं उन पे हमेशा एक की घात होती है, ठीक है। तो इसमें एक घात है, एक इसमें है, बीच में गुणा है, इसका मतलब गुणा करना है हम दोनों का, इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, एक इसकी और एक इसकी, तो x की घात कितनी हो जाएंगी? 2। इस प्रकार से आप इसको भी करेंगे तो इसमें भी एक पावर है, इसमें भी एक पावर है, पावर मीन्स घात। तो गुणा में इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी कितनी पावर हो जाएगी? 2, ठीक है, y की घात 2। इसी प्रकार अगर आप इसको जोड़ोगे गुणा में घातों को तो इसमें कितनी घात हो जाएंगी? 1 2 3, तो ये हो जाएंगी p की पावर 3, ठीक। इस तरीके से गुणा में घातों को जोड़ा जाता है। जैसे हमने लिखा z गुणे z गुणे z गुणे z, ठीक है। एक इसकी घात, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, तो कितनी हो गई? z की घात 4, ठीक है। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2y गुणे 3y, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे कोई भी नंबर्स दिखें तो पहले इन्हीं का गुणा करा लो, 2 3 6, y और y का
एक पावर इसकी, एक इसकी, तो y की पावर 2। इस प्रकार से 6y की पावर 2 आ गया। ठीक है, जैसे हमने लिखा 2y की पावर 4 और यहाँ पे लिखा 5y की पावर 6। ठीक है, तो पहले हम नंबर्स का गुणा कराएंगे। 2 और 5 का, 2 पंचे 10। ठीक, अब हम देखेंगे कि गुणा में इसकी पावर 4 है, इसकी 6 है, तो गुणा में इनको जोड़ लेते हैं हम, तो y की पावर 10। ठीक है, इस तरीके से आएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 5x स्क्वायर इंटू 3x की पावर 3। तो पहला काम नंबर्स का गुणा करेंगे। 5 तिया 15। ठीक है, और 2 पावर इसकी, 3 इसकी, तो कितनी हो गई 5, x की पावर 5। इस प्रकार से गुणा किया जाता है। चलिए अब और थोड़ी बड़े सवालों को देखते हैं इनके। ये तो बहुत छोटे छोटे थे। जैसे हमने लिखा x का गुणा कराना है हमें x प्लस 3 में। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो भी आगे है इसका गुणा दोनों में होगा। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो पहले हम x का x में कराएंगे, तो क्या आएगा प्लस, उसके बाद x का हम 3 में कराएंगे। ठीक है, तो x और x का गुणा होगा, तो एक इसकी घात एक इसकी घात, तो इसकी हो गई x की घात 2, और यहाँ पे 3 का x से कराओगे तो ये हो गया 3x। इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पे y गुणे y प्लस 5। ठीक, तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि y और y का गुणा कराओगे तो y की पावर 2 हो जाएगा, एक और एक इसकी पावर एक इसकी, प्लस 5 का y से कराओगे तो ये 5y हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। अब हम एक और सवाल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2x और यहाँ पे लिखा हमने x माइनस 3। तो यहाँ पे अगर आप गुणा का चिन्ह ना लगा हो तब भी आपको गुणा करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कोष्टक लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ भी कोष्टक होता है वहाँ पे गुणा होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लगा हो या ना लगा हो आपको गुणा ही समझना है। ठीक है, तो हम 2x का इससे कराएंगे गुणा, तो 2 का पहले हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 होगा, तो 2 एकम 2, और x का कराओगे तो 2 घात हो जाएगी, माइनस 3 का 2 से कराओगे 3 दूनी 6, और इसमें तो x है नहीं है, इसमें अकेला है, तो ये भी आ जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हमने लिखा यहाँ पे 5x गुणे 2y प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आपको कि 5 का 2 से कराओगे 5 दूनी 10, x का y से कराओगे तो यहाँ पे देखिए ना तो ये सेम है, सेम होते तो घात चढ़ जाती, लेकिन ये सेम नहीं है तो ये दोनों आ जाएंगे, प्लस 5 थी 15 और x भी साथ में है तो x भी आएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि घात जब चढ़ेगी जब ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, आधार सेम होंगे तभी घातों को जोड़ा जाता है। आधार अगर सेम नहीं है तो घातों को यहाँ नहीं जोड़ेंगे कि एक इसकी 2 कर दो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आधार, इसको बेस बोला जाता है, आधार जिस पे घात चढ़ाई जाती है उसको हम आधार कहते हैं। तो आधार जब सेम हो, एक जैसे हो, समान हो, तभी घात जोड़ेंगे। ठीक है, गुणा करते समय। और सवाल देखते हैं हम। जैसे हमने लिखा x प्लस 4 गुणा कराना है आपको इसका x प्लस 3 से। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि पहले इस वाले x का गुणा इन दोनों से होगा, फिर इस वाले 4 का भी इन दोनों से गुणा होगा। तो x का गुणा कराओगे किससे? इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, उसके बाद 4 का गुणा कराओगे, बीच में प्लस है इसलिए प्लस इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है,
तो यहाँ गुणा कराओगे तो ये तो आपको पता है कि x और x का गुणा x की घात 2 होता है, प्लस 3 का x से कराओगे 3x होगा, 4 का x से कराओगे 4x होगा, 4 का 3 से कराओगे 12 होगा। ठीक है, 4 3 12। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो समान घात वाले होंगे उनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये x वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, 4 3 7, x भी साथ में इसलिए x भी, और ये आपका 12। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करना है कि पहले इस वाले का इन दोनों के साथ गुणा कराना है, ये लिखा हमने, फिर इस वाले का इन दोनों के साथ। ठीक है, ये लिखा यहाँ पे, तो यहाँ हमने इसको करा दिया। कराने के बाद हमने देखा कि जो भी जुड़ रहे हैं या घट रहे होते हैं उनको जोड़ घटाया भी जाता है। ठीक है, गुणा करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जोड़ना घटाना भी पड़ सकता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम भाग सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा 2x + 4 और 3x - 5, ये लिखा है। तो पहले हमारा काम है इस वाले का गुणा इन दोनों से, फिर इसका गुणा इन दोनों से। ठीक है, 2x का कराएंगे 3x - 5 के साथ, प्लस 4 का गुणा कराएंगे इसी वाले ब्रैकेट में 2 3 6, x और x का गुणा x की घात 2, 5 दूनी 10 x। ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस 4 3 12 x, 4 5 20, माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे 2x वाला अकेला है तो उसको वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, x वाले ये दोनों हैं तो यहाँ पे हमें या तो जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो कैसे पता चलेगा जोड़ें कि घटाएं, पहले हम उनके चिन्ह देखेंगे दोनों के। ठीक है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा। तो किससे घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे। बड़ा कौन है, ये रहा, तो 12 में से 10 घटा दोगे कितना बचेगा, 2x। ठीक है, और ये आपका 20 भी अकेला है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम भाग सीखते हैं। ठीक है, इस भाग में आपको ध्यान रखना है, भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, भाग में घातों को आपको घटाना है, क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। ठीक है, जब आधार समान हो, बेस बिल्कुल सेम हो तभी घटाना है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि 4x क्यूब y³। ठीक है, इसमें आपको 2xy से क्या करना है, भाग करना है। भाग करने का मतलब या तो हम उसको बट्टे में लिख लें, ठीक है, या उस तरह से भाग करें। तो दोनों तरीका हम बता रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से करें, पहले तो पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमने बताया कि भाग में घातें घटती हैं, तो कैसे घटती हैं कि इसकी घात में से इसकी घात को घटा देंगे। ठीक है, 3 घात में से एक घात घटेगी, इसकी एक होती है ना घात, हमने पहले भी बताया था कि इन पे हमेशा एक की घात होती है। जहाँ कोई घात ना दिखे आपको ABCD के अक्षरों में, तो उन पर एक घात हमेशा होती है। तो 3 में से एक घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि x ये भी है ये भी, यानी कि आधार सेम है, बेस जब समान हो तो हम घातों को घटा सकते हैं। तो x वाले में से x वाले की घटेगी। ठीक है, यहाँ बचा क्या है, 2, ऊपर 2 बचा ना, और x की एक घात घट जाएगी तो 2 घात बचेगी। ठीक है, इस वाले x से एक घात इसकी कट गई, 2 बची। y वाले से y की कट जाएगी एक घात, तो इसकी भी 2 घात बचेगी। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे भाग देना है, तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं, ऐसे। ठीक है, जब इस तरह से करेंगे तो पहले हम 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार गया। हमने बताया कि भाग में घातें घट जाती हैं, तो एक घात x में से घट जाएगी तो स्क्वायर, और एक घात y में से घट जाएगी तो y का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद
इसका गुणा हम इसमें करेंगे वापस, तो आप फिर उसके बाद हम लिखेंगे नीचे 2 दूनी 4, गुणा में घात जुड़ जाती हैं तो 2 और 1 जोड़ोगे 3, x की और y की भी 3, और ये माइनस करोगे तो ये कट गया, शेषफल क्या आ गया 0, 0 आ गया आपका शेषफल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। तो आप ऐसे करो या ऐसे, तो में से कोई भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए और सवाल देखते हैं हम। जैसे हमने यहाँ लिखा 40x,y,z, ठीक है, यहाँ लिखा हमने 20x की पावर 4, y की पावर 4, z की पावर 3। ठीक है, तो पहला काम हमारा नंबर से नंबर्स को काटेंगे। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, ऊपर बच गया 2, नीचे बचा 1। अब हम देखेंगे कि कौन से बड़े हैं, नीचे वाले बड़े हैं ऊपर वाले छोटे हैं, तो नीचे वाले में से घटा देंगे हम इनको। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 2, 1 x से 1 कट जाएगा तो 3 घात बचेगी इसके नीचे x की, और 1 y से 1 y की घात कट जाएगी तो y की घात भी 3 बचेगी। 1 z से 1 z कटेगा तो z की घात भी 2 बचेगी। ठीक है, 3 थी ना इसकी तो 2 बचेगी। इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे बचेगा जो वो नीचे लिखा जाएगा, जो ऊपर बचेगा वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमने लिखा 2x y की पावर 5 z की पावर 3 अपॉन 4 x की पावर 4 y की पावर 6 z की पावर 2। ये रहा सवाल। तो पहले हमारा काम नंबर से नंबर्स को काटेंगे। तो 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 2 कहाँ बच गया नीचे, तो पहले हम बटे लगाएंगे। नीचे बच गया 2 तो नीचे लिख दिया हमने। अब हम देखेंगे x की 1 घात है इसके पास, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 बचेगा। कहाँ बचेगा नीचे, नीचे लिखा ना x की पावर 4 इसलिए नीचे बच गया। y की पावर 5 से 6 में से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो कहाँ बचेगा नीचे बचेगा ना, कितना y 1 y, 1 ही घात बची। अब z से z कटेगा, 2 घात घट जाएगी 3 में से, तो कहाँ बचेगी z की पावर ऊपर, z की पावर 1, यानी z अकेला लिख दो तो उसका मतलब है z की पावर 1। ठीक है, इस प्रकार से ये इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी बच सकता है, ऊपर बच सकता है नीचे भी, तो जो ऊपर बचे वो ऊपर लिखना है आपको, जो नीचे बचे वो नीचे लिखना है। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम। अब थोड़ा सा बड़ा सा सवाल लेंगे हम। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि आपको 2x का भाग देना है 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे लिखिए आप 6 लिखिए। ठीक है, 4x प्लस 8 ये लिखा है। ठीक है, तो हम इसका भाग देंगे। 2 दूनी 4, कितनी बार गया 2 बार। 1 x से 1 भाग में घात घट जाती हैं तो 1 घट जाएगी तो कितने बचेगा 2। ठीक है, x की पावर 2 बचेगा, और इसका वापस गुणा कराओगे 2 दूनी 4, गुणा में घात जुड़ जाती हैं 2 और 1 3, यहाँ माइनस करोगे कट गया, अंक उतार गए। 6x² का अंक उतारा हमने। अब फिर से भाग देंगे इसमें, 2 3 6, कितनी बार गया 3 बार। भाग में घात घट जाती हैं तो 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा 1x। वापस गुणा करोगे, केवल इसी का करना। ठीक है, 3 दूनी 6, x और x का गुणा x², ये माइनस करोगे घट गया, 6 में से 6 घट गया या कट गया, एक ही बात है। अब अंक उतारेंगे 4x का। ठीक है, इसका उतर गया था, अब इसका उतार लिया हमने। अब 2 से फिर भाग करोगे तो भाग में घात घट जाती हैं, 2 दूनी 4, कितने बार गया 2 बार। ठीक है, अब 2 को हम वापस से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x, ये माइनस हो गया, ये भी कट गया। अंक उतारेंगे 8 का। ठीक है, अब 8 में भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ x है ही नहीं, तो हम भाग कैसे देंगे। ठीक है, x होता तो भाग चला जाता, तो यहीं तक इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसमें आप जानते हैं कि ये आपका भाजक होता है जिससे हम भाग करते हैं, और ये बीच वाला जिसमें भाग किया जाता है वो होता है आपका भाज्य, ठीक है। और ये आपका भागफल होता है जो हमें इतनी मेहनत के बाद मिला है, ये भागफल है ये अपना, है ना। ये क्या है, ये एक प्रकार का फल है जो कि हमने इतनी सारी मेहनत करने के बाद मिला है हमें, ठीक है। और ये आपका नीचे वाला होता है शेष फल। हाँ, आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये होता है आपका शेष फल, ठीक है। बचा कुचा जो बच जाता है वो शेष फल होता है आपका। इस प्रकार से चलिए एक और भाग देखते हैं हम, इससे और बड़ा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से भाग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि x प्लस 1 का भाग देना है हमें 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x माइनस 10। ये रहा आपका भाग। अब हमें इसमें देखो यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है ना, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो तो इसका मतलब है हमें केवल इस वाले x का भाग देना है, ठीक है। केवल इसका भाग देना है, जितनी बार जाएगा उसका वापस से इसमें गुणा करेंगे फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम x का भाग इसमें देंगे तो देखिए 4 तो आएगा ही आएगा और एक घात घट जाएगी। क्यों? क्योंकि हम भाग दे रहे हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। तो 4 की जगह कितनी आ जाएगी घात? 3 घात, ये आ गई, ठीक है। अब इसका गुणा इन दोनों से कराएंगे फिर यहाँ लिखेंगे। कैसे कराएंगे नीचे करके देख लेते हैं हम। 4x क्यूब का गुणा इस पूरे से कराएंगे x प्लस 1 से, तो देखिएगा क्या आता है। हम इसको करके देख लेते हैं। 4 से x का कराओगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 1 है ना, तो 4 का 4। गुणा में घात क्या होती हैं? गुणा में घातें आपकी हमेशा जुड़ती हैं, तो 3 और 1 जुड़ जाएगी तो 4 हो जाएगी, ठीक है। और 4 का गुणा 1 से कराओगे 4 का 4 और x की घात 3, ये आएगा गुणा करने के बाद आपका, ये आएगा ना। तो अब इसको यहाँ लिखा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पहले हमने x का इसमें भाग दिया, जितने बार गया उसका वापस से इसमें गुणा कराया, गुणा कराने के बाद जो आया वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 4x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस है दोनों के पास, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी, तो इस प्लस को कर देंगे हम माइनस और इस वाले प्लस को भी कर देंगे माइनस, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस है तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे इस प्लस को नहीं अब आपको देखना है, इस माइनस को देखना है, ठीक है। तो 4 में से 3 घटा दोगे तो ये बचेगा माइनस का 1 x क्यूब, ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता है, वो तो दिख ही रहा है कि 1 ही है। अब हम अंक उतार लेंगे, किसका? इसका। इन दोनों का तो काम हो गया, ठीक है। अब इसका अंक उतारा हमने तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर। अब हम x का फिर से इसमें भाग देंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, x का भाग इसमें देंगे तो 1x घट जाएगा। तो उसके बाद इसका वापस से गुणा कराएंगे, जब भी गुणा कराएंगे तो इस चिन्ह के साथ कराएंगे, ठीक है। एक बार और करा के दिखा देते हैं हम आपको। जैसे हम इसका गुणा कराएंगे किसमें? इसमें, ठीक है, x प्लस 1 में, ठीक है, ये लिख लिया हमने x प्लस 1। अब हम इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस के x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। गुणा में घात जुड़ जाती हैं, 2 उसकी और 1 इसकी, 2 और 1 3, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 1 से गुणा करोगे तो ये स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब हम चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस बना देंगे, ये माइनस है तो इसको भी प्लस बना देंगे। अब 1 प्लस 1 माइनस है तो घट जाएंगे, ठीक है, घट जाएंगे या कट जाएंगे, एक ही बात है। अब यहाँ पे दोनों प्लस हो गए तो जोड़ देंगे, 2 और 1 3 x का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 की घात, ठीक है। अब हम अंक उतार लेंगे, किसका? इसका उतारेंगे, ठीक है, माइनस के 6x का। जब भी अंक उतारेंगे
तो साथ में चिन्ह के साथ में उतारेंगे, ठीक है। जो उसका चिन्ह होगा उसको भी उतार लेंगे। अब फिर से भाग देंगे हम यहाँ पे, x का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 तो आएगा ही आएगा, और एक घात घट जाएगी तो 1 बचेगी। अब 3x का वापस इससे गुणा कराएंगे, तो यहाँ से देखिएगा 3 का जब x से कराओगे तो ये आएगा आपका 3x स्क्वायर, और 3 का 1 में कराओगे 3 एकम 3, x भी है साथ में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे। 6 और 3 देखो दोनों, अब इसको नहीं देखना आपको, ये प्लस था ना, ये माइनस बन गया, तो दोनों माइनस हैं। जब दोनों सेम चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं, 6 और 3 9 x, ठीक है। तो ये 9x हो गया, माइनस के जोड़े इसलिए हमने माइनस लगाया। अब हम अंक उतारेंगे माइनस के 10 का, ठीक है। माइनस के 10 का अंक उतार लिया हमने। फिर से भाग करेंगे, तो x का भाग इसमें दोगे तो भाग में घात घट जाती हैं, तो 1 से 1 घट जाएगी, क्या बचेगी, कुछ नहीं। तो ये जो 9 बचा हुआ है ये लिख लेंगे माइनस के 9, ठीक है। अब इस 9 का हम वापस से गुणा करेंगे तो माइनस का 9x आएगा, और 9 एकम 9 माइनस के 9 आएंगे, तो ये माइनस का ये बन जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस का ये बन जाएगा प्लस 9। अब आप यहाँ देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं हम। तो 10 में से 9 घटाया, ये बच गया माइनस का 1, ये आपका शेष फल आ गया, ठीक है। बहुत मेहनत के बाद आया, ये आपका भागफल है। भाग करने के बाद ये आपको फल मिला है, ये आपका मेन आंसर यही होता है, भागफल, ठीक है। ये आपका भाज्य होता है, ये आपको पता होगा, ये भाजक होता है, जिससे हम भाग करते हैं, ये भाजक होता है, और ये बीच वाला आपका भाज्य, ठीक है, जिसमें भाग दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारे समझ में आ गए होंगे। आज के बाद आप लोगों को इन सवालों में कोई परेशानी नहीं होगी, हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे।